So hello everyone, this is Tanisha this side, and the topic of this video is ki how you can manage your stress, anxiety, emotional and mental breakdown during your preparation time. मतलब if you are preparing for any competitive exam like CA, CS, UPSC, SSC, any other exams, तो देखो आपकी जो जर्नी होती है ना वो खुद मतलब बैटल होती है, खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी बैटल होती है। और जब उस जर्नी को स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ नहीं पता होता उस जर्नी के बारे में, कि आपको वो ना दूर से बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आप बैठोगे, जाओगे, आप फर्स्ट टाइम में क्लियर करोगे और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। बट आप जब धीरे धीरे उसके अंदर जाने लगते हो तो पता चलता है कि ये रियलिटी में है क्या चीज़। सो लेट मी शेयर सम ऑफ माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज। देखो, एज आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम, बट मेरी जो जर्नी है ना वो 2 साल उसे कंप्लीट होने वाला है। तो मैंने अपनी जर्नी में क्या सीखा है, या फिर मैंने अपनी जर्नी में अपने इमोशंस को और अपने मेंटल ब्रेकडाउन को कैसे मैनेज किया है, लेट मी एक्सप्लेन यू और लेट मी टेल यू। देखो, फर्स्टली तो ना मेरा मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने साथ में एक लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। और जो मेरा टाइमिंग था वो लाइब्रेरी का वो ये था कि सुबह मॉर्निंग में 7 से लेके इवनिंग के 7:30 या अप्रॉक्स 8 तक, मतलब 8 बजे मैं निकल जाती थी। तो क्या होता था ना कि आपने अच्छे से 1 महीने पढ़ाई की, आपने 2 महीने पढ़ाई की, तीसरे महीने ना आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो ब्रेक डाउन हो ही जाती है कैसे ना कैसे करके। मतलब मैं 1 दिन का ब्रेक लेती थी, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था वो 1 दिन का ब्रेक कब 7 दिन का बन गया, कब 8 दिन का बन गया। जब मैं 8 दिन बाद वापस लाइब्रेरी जाती थी तो फिर मुझे समझ आता था कि सब कुछ एकदम फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा, कुछ भी याद नहीं है। और फिर उस चीज़ को सोच कर ना मुझे इतना स्ट्रेस होता था, मुझे इतनी एंग्ज़ायटी होती थी, क्योंकि ये एक बार की बात नहीं, ये बहुत बार की बात थी। और फिर मतलब कि ना ऐसा होता था कि मैं अपने इमोशंस जो होते थे ना किसी को नहीं बता पाती थी, लाइक माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, किसी को नहीं समझा पाती थी कि मैं अभी क्या फ़ील कर रही हूँ। अगर मैंने लाइक मेरी बेस्ट फ्रेंड ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि व्हाट आई एम फीलिंग नाउ, बट मैं उसे कितना भी बताऊँ उसे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। शी विल बी लाइक सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम दो। मुझे भी पता है कि टाइम देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई आई नीड यू अभी। मैं जो चीज़ समझाना चाहती थी वो किसी को समझ नहीं आती थी। ये चीज़ आई थिंक सबके साथ होती है। सो गाइज, मेरी फर्स्ट एडवाइस तो यही होगी ना कि किसी को अगर कोई अच्छा फ्रेंड है तो बताओ, लेकिन आप उस टाइम अगर किसी को बताना चाहोगे ना तो कोई भी नहीं समझेगा। लाइक अगर आपके फ्रेंड्स अगर कॉलेज में है ना और वो अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, तब तो वो बिल्कुल नहीं समझेंगे। लाइक उन्हें ऐसा लगेगा कि यार अब कॉम्पिटिटिव की तैयारी ये कर रही है तो कर लेना भाई, क्यों परेशान कर रही हो, उन्हें यही चीज़ लगेगी। आप एक बार कॉल करोगे, आप 2 बार कॉल करोगे, वो उठाएंगे, वो आपकी बातें सुनेंगे, लेकिन जब आप थर्ड टाइम उनके पास कॉल करोगे तो उनके पास भी अपने एक्सक्यूज़ होंगे कि लाइक यार ठीक है हम भी बिज़ी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे फ्रेंड्स बहुत रूड हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बट मैं ये बात कह रही हूँ कि उन्हें उस टाइम जो मैं चीज़ें समझाना चाह रही थी वो समझ नहीं आई थी, क्योंकि वो उस टाइम कॉलेज कॉलेज लाइफ को जी रहे थे, वो कॉलेज में थे, वो कॉलेज में अभी भी हैं। लेकिन आज मैं उन्हें चीज़ें समझाती हूँ तो वो समझते हैं, क्योंकि वो अब प्रिपरेशन जर्नी में आ चुके हैं। वो कोई किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है तो कोई किसी चीज़ की, तो सबकी सिचुएशन सेम सेम सी हो गई। अब अगर वो मुझे समझाए ना कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम पढ़ाई करना चाह रहे हैं बट पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आई कैन रिलेट, हाँ भाई मेरे साथ भी हुआ था। मैं उन्हें वो मेंटली सपोर्ट कर पाती हूँ, बट उस टाइम उन्होंने मुझे मेंटली सपोर्ट किया ही नहीं। तो मेरा जो इमोशनल ब्रेकडाउन होता था वो ऐसा होता था लाइक कि मैं बेड पे लेटी हूँ और मैं सोच रही हूँ सारे दिन भर कि कैसे क्या होगा, मतलब सिर्फ सोच रही हूँ। मैं कोई एक्शन नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ सोच रही हूँ बेड पे लेटी लेटी। मैं क्या कर रही हूँ कि मैं लाइब्रेरी में बैठी हूँ, मेरे हाथ में फ़ोन है, मैं अपने डेस्क पर हूँ, मैं फ़ोन नहीं चला रही, मैं बस सोच रही हूँ। सोच सोच के अपना पूरा माइंड ख़राब कर रही हूँ। सुबह 7 बजे आई हूँ मैं लाइब्रेरी में, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी है, मैं बस बैठ के सोच रही हूँ सारे दिन। अगर पता है आपको प्रैक्टिकली इसका सोल्यूशन लिखना हो ना, तो प्रैक्टिकली एक ही सोल्यूशन है इसका, टेक एक्शंस। या तो आप किसी डायरी में लिखो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। जब आप कोई चीज़ लिखते हो ना तो उसका एक पर्टिकुलर रीज़न निकल के आता है कि देखो ये रीज़न है जिससे तुम कर नहीं पा रहे हो। और सेकंड थिंग इसकी हो सकती है कि एक दिनचर्या, आपने अपनी एक दिनचर्या बनाओ। अगर आपको 7 डेज़ का मतलब ऐसा भी हो गया कि आपने 7 डेज़ तक ब्रेक लिया था और आप 8th दिन जा रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप ये लिखो उसमें कि आज तो मैंने 7 डे का ब्रेक ले लिया, लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं 1 दिन का ब्रेक लूँगी तो वो 1 दिन का ही रहेगा, या फिर मैं 2 दिन का ब्रेक लूँगी तो वो 2 दिन का ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। देखो, आप जब आपकी इमोशनल और मेंटल ब्रेकडाउन होता है ना, वो ना कोई नहीं समझ पाता है उन्हें। मतलब बहुतों की फैमिली और फ्रेंड्स अच्छे होते हैं जो समझ जाते हैं, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम खुद ही नहीं समझा पाते कि हम फील क्या कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी ना, आप क्या करो, आप एक डायरी में लिखो। डायरी, मैं ये नहीं कह रही कि एक नई डायरी खरीदो, उसे बनाओ, उसमें लिखो, कोई भी पेज लिख लो उसमें लिखो। जब लिखोगे और खुद बाद में पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ
आप पता चल गया कि क्या गलती थी, क्या मैं कर रही थी, और नेक्स्ट डे से एक्शन लेने लग जाओ। इसका सबसे अच्छा स्टेप यही है कि आप एक्शन लो। अगर आपका पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप आधा घंटा जो है कुछ भी करो, आधे घंटे बाद आप पढ़ाई पे बैठ जाओ। आप कोई ऐसी मतलब कि कोई भी ऐसा यूट्यूब पे सर्च कर लो, जो भी आप जिसके रिगार्डिंग आप पढ़ाई कर रहे हो उसे सर्च कर लो और स्टार्ट कर दो। लेकिन मुझे आज चैप्टर 5 ख़त्म करना है, तो चैप्टर 5 को स्टार्ट कर दो, चाहे मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा। इसका सबसे अच्छा तरीका ना यही है गाइस। आप अपने मेंटल ब्रेकडाउन को, स्ट्रेस को ना आप लिखोगे ना, आप दूसरों को ना समझाओगे ना, वो समझेंगे तो सही, बट जैसा रिस्पॉन्स आप चाहोगे ना वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा ही नहीं। सो मैं तो यही कहूँगी कि आप ना खुद से उन्हें समझो, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, आपको भी पता है वो एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। लाइक 1 साल की हो सकती है, 2 साल की हो सकती है, इट कैन बी 5 ईयर्स। सो आप जितने अच्छे से अपने आप को जान पाओगे ना, वो बहुत अच्छा होगा। और अपने आप को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद लिखो और खुद ही देखो कि मैं क्या लिख रही हूँ, और अपने आप को समझने की कोशिश करो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।